एक्चुअली इनिशियली मैं क्रिकेटर बनना चाहता था बेसिकली, एंड मॉम के साथ में आई थिंक आई हैव प्लेड क्रिकेट फ्रॉम भोपाल एंड डिस्ट्रिक्ट में था मैं, और आई स्टिल रिमेंबर आई यूज्ड टू गो टू द क्लब, साइकिल से आता था, वहाँ राउंड लगाता था, फिर घर आता था. बट इनिशियली टिल 9th standard आई डिड ऑल दैट. बट माई मॉम इज़ लाइक शी इज़ अ प्रोफेसर एंड शी इज़ HOD इन बतकदू यूनिवर्सिटी भोपाल में. तो शी वेरी इनटू लाइक स्टडीज. तो शी मेड मी के 10th standard बोर्ड आ गए हैं तो अब तुम पढ़ाई छोड़ दो. तो मैंने कहा कि पढ़ाई नहीं, सॉरी, क्रिकेट छोड़ दो. तो मैंने कहा कि नहीं, आई बी कंटिन्यूइंग क्रिकेट एंड आई बी लाइक, मैं कोशिश करता हूँ. माई मॉम वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड दैट टाइम आई वॉज वेरी लाइक 16 साल का लड़का क्या करेगा. तो मैंने क्रिकेट क्विट किया और फिर कभी मैं आया नहीं फिर क्रिकेट में वापस. फिर मैंने कहा चलो पढ़ाई करता हूँ. बट एटलीस्ट मुझे एक चीज़ आ गई थी कि यार इफ़ आई कांट बी अ क्रिकेटर आई कैन बी एन एक्टर. एंड दैट टाइम आई स्टार्टेड. एंड आज भी याद है मुझे जब मैं पढ़ाई करता था बोर्ड्स की, तो बोर्ड्स के टाइम पे आई हैव जस्ट मेड टाइम टेबल कि यार मुझे ये एक चीज़ें करनी है. एंड टू बी एन एक्टर व्हाट आर द क्वालिटीज़ आर रिक्वायर्ड, लाइक अ बॉडी हुई, डांस हुआ, एक्टिंग हुई, स्किन अच्छी, हेयर अच्छे एंड ऑल दैट थिंग्स. सो आई यूज्ड टू मेक दैट चार्ट. तो तब से आई डिसाइडेड कि यार नहीं, अब क्रिकेटर नहीं बन पाया हो तो एटलीस्ट आई वोंट क्विट टू बी एन एक्टर. So how was your journey? When did you came to Mumbai and when was the first break you got? And जर्नी फ्रॉम लास्ट आई थिंक 6 years बैक, 2011 में आया था. एंड मॉम एंड डैड वाज नॉट सपोर्टिंग मी इनिशियली. बट जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था अपनी, तो मैंने डिसाइड कर लिया था, बिकॉज मॉम इज़ वेरी अगेंस्ट के यार तुम्हें नचैया नहीं बनने दूंगी एंड ऑल दैट. तो मैंने कहा ओके मॉम, यू डोंट गिव मी एनी मनी, आई विल स्टार्ट डूइंग जॉब. तो मैं जब अपने इंजीनियरिंग कर रहा था तो आई वॉज इनटू होम ट्यूशन्स. मैं बच्चों को घर पे जाके पढ़ाता था. मैं अपने जिम में जिम ट्रेनिंग देता था. मैं अपने जिम में डांस ट्रेनिंग देता था. फिर अपने कोचिंग्स भी करता था इंजीनियरिंग की. फिर जाके बच्चों को पढ़ाने के बाद में फिर घर पे टाइम भी निकालता था. तो फ्रॉम दैट टाइम व्हेन आई वाज आई थिंक 19 years old, आई हैड स्टार्टेड वर्किंग एंड आई स्टार्टेड अर्निंग, नॉट दैट मच बट एटलीस्ट कि मैं थोड़ी बहुत मॉडलिंग कर लूँ. और फिर मैंने मॉडलिंग में फिर ग्लैडवैक्स के लिए इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किया, ग्रासिम के लिए किया, जो एंड में जाके मिस्टर इंडिया बेस्ट वर्ल्ड वाइड 2012 में बना आफ्टर 5 years आई गेस. तो व्हाट आई बिलीव कि मॉम एंड डैड का सपोर्ट इनिशियली नहीं था, लेकिन जब आई हैव वन द पेजेंट एंड जब आई केम टू बॉम्बे 2011 में आया था, तो मॉम आज भी याद है मुझे. आई वॉज सीइंग ऑफ एट द स्टेशन बैंड्रा पे एंड शी वॉज क्राइंग कि यार तुम बाज नहीं आओगे, तुम घर वापस नहीं आओगे. मैंने कहा मम्मी नहीं आऊँगा. तो अब तो यही है, मेरी सफ़र ही मेरी मंजिल बन गया है. सो आई वोंट क्विट. सो देन आफ्टर 2012 एंड उनको जब रिजल्ट्स देखे मिस्टर इंडिया के बाद में, जब मुझे एड्स मिले, एक शो में केमियो किया था तब मिले, तो एटलीस्ट उन लोगों को मुझ पर भरोसा हो गया कि यार नहीं, दिस गाय won't quit and has something which he wanted to prove, so let him prove. So फिर उसके बाद मुझे सपोर्ट मिला फैमिली का, जो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आज भी है. तो एट द मोमेंट यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन, इतना स्ट्रगल किया आपने, इतनी मेहनत की, तो कितना प्राउड फील करते हैं? और पहला ब्रेक के बारे में बताइए. किसने मैं तो कोई प्राउड फील करने वाला नहीं होता हूँ, बट मेरे मॉम डैड होते हैं. बिकॉज 2.5 years के बाद, बिकॉज फ्रॉम 1.5 years आई एम शूटिंग कसम, एंड मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था. आप डेली शो करते हो तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि आप कुछ और कर पाओ. तो मैं 2.5 years के बाद मैं भोपाल गया था. तो पीपल वर रिकग्नाइजिंग मी एंड सब लोग चाह रहे थे एंड लोग पसंद कर रहे थे. तो मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ एक ही चीज़ मॉम से पूछी कि मॉम व्हाट डू यू फील अबाउट इट. तो मॉम जस्ट सेड कि आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा. एंड दैट वाज लाइक आई जस्ट लाइक स्टार्टेड, बिकॉज इट वाज 6 years का स्ट्रगल उस टाइम पे. एवरी एक्टर इज अ स्ट्रगल. आई कांट से दैट आई एम नॉट स्ट्रगलिंग. आई विल बी अ स्ट्रगल. कभी कितना भी मुकाम पे पहुँचा हूँ, हमेशा स्ट्रगल ही रहूँगा, व्हाट आई बिलीव. बट जो मोमेंट था जिसके लिए मैं झगड़ा था मॉम डैड से, और उस चीज़ में जो लोग मेरा अपोज करते थे वो लोग आज प्राउड फील करते हैं मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने में. तो आई फील कि कहीं ना कहीं मैंने मॉम को थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन दिया, अदर देन इंजीनियरिंग की डिग्री देने के बावजूद अपने करियर को लेकर. और ये कहना चाहूँगा कसम में जो भी आपके को स्टार्स हैं, वो एक्सपीरियंस्ड हैं, प्लस जो भी आपके क्वेश्चन डायरेक्टर हैं, कैसा इक्वेशन रहता है और कितना मजा आता है? दे आर वेरी कोऑपरेटिव एक्टर्स. मुझे लगता ही नहीं है कि शरद मल्होत्रा या कृतिका सेनगर इतने एक्सपीरियंस एक्टर्स मेरे को एज ए न्यू कमर ट्रीट करते हैं. दे आर लाइक माई ब्रदर्स. एंड शायद हम लोग के ऑफ स्क्रीन बॉन्ड इतना अच्छा है कि तभी ऑन स्क्रीन बॉन्ड हम लोग का इतना अच्छा आता है. चाहे हम लोग मनप्रीत और ऋषि के सीन्स हो या ऋषि और तनुजा के सीन्स हो या उनके एक्टर्स के सीन हो, बिकॉज ऑफ स्क्रीन बॉन्ड इतना सॉलिड है कि ऑन स्क्रीन वो अपने आप दिखता है. एंड दीज गाइज आर वेरी कोऑपरेटिव एक्टर्स. और मुझे इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला, और आई एम श्योर कि अभी भी आगे भी सीखता रहूँगा. तो आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि आई एम वर्किंग विद द ब्लेस्ड टीम.
वैसे तो टेलीविजन मीडियम बहुत बड़ा हो गया है, बहुत रिकॉग्निशन मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, मनी फैक्टर भी बहुत करता है, वो भी अच्छा मिलता है, लेकिन एट द अल्टीमेट जो गोल होता है वो फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड और बड़े लार्ज स्केल। आपका इंस्पिरेशन किस तरह का है, बताइए आप। मैं एक्चुअली क्या बिलीव करता हूँ कि दोनों भाई हैं, फिल्म्स आर अ बिगर ब्रदर एंड टीवी इज़ द स्मॉलर ब्रदर। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप अगर चाहे शाहरुख सर हो, चाहे सुशांत हो अभी भी, या चाहे कोई भी हो, अगर आप अपने आप को कंसिस्टेंसी के साथ में काम करते रहोगे, अगर आप ये मानोगे कि मीडियम कोई नहीं है विदाउट शोइंग टैंट्रम्स एंड एवरीथिंग, यू हैव टू बी लाइक कीप गोइंग। अगर आप चलते रहो, चाहे मीडियम टीवी हो या फिल्म्स हो, तो इवेंचुअली आप टीवी करने के बाद में फिल्म्स कर ही लोगे। जो इनिशियली आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट थॉट, बिकॉज मैं एड्स कर रहा था एंड एपिसोडिक्स कर रहा था, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी शूटिंग फिल्म्स, तो मैं ऑलरेडी फिल्म्स कर रहा था। बट मुझे आई थिंक जो बालाजी से मिला है वो शायद किसी और से नहीं मिलता। तो आई एम ब्लेस्ड दैट आई टुक अ डिसीजन टू डू मनप्रीत सिंह बेदी। और उसके बाद में फिर आगे जाके जब आपको सक्सेस मिलती है तो अच्छा लगता है। तो आई थिंक दिस इज द स्टेयर केस, एंड मैंने स्टेयर लिए हैं, सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, और वो हमेशा लाइफ में चलता रहो। आप एक फिल्म प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए कि किस तरह के प्रोजेक्ट है और क्या होता है। सॉरी, ड्रीम जॉब है। हाँ, ड्रीम जॉब जो है वो मेरी अभी नेक्स्ट वीक रिलीज़ हो रही है 11 अगस्त 2017 को। ये फिल्म मैंने कसम करने से पहले कर ली थी, और फिल्म वॉज ऑन पोस्ट प्रोडक्शन में जब शूटिंग कसम। बट व्हाट आई फील के ये फिल्म हर इंसान अपने आप को रिलेट कर सकता है, द वन हु हैज़ वर्कड एज अ कॉर्पोरेट बेसिकली, चाहे बैंकर हो, बिकॉज फिल्म इज बेस्ड ऑन बैंकर्स लाइफ। और अगर आप कॉर्पोरेट में इतना ज़्यादा बिलीव करते हो और इतना ज़्यादा आप अपने आप को लिंक करते हो, तो यू विल कनेक्ट इन द फिल्म लाइक दिस, बिकॉज कितना ज़्यादा टारगेट्स का प्रेशर होता है, कितना ज़्यादा टास्क मिलते हैं, उसमें कैसे आप अपने आप को मॉड्यूलेट करके आगे बढ़ते हो, वो फिल्म में दिखाया है। और जो मैंने कैरेक्टर किया है एज मुकेश महाजन एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट से सिलेक्शन के बाद बैंकर बनता है, बैंकर के बाद ब्रेकअप के बाद में हाउ ही लेफ्ट इंडिया एंड कम बैक अगेन आफ्टर इंटरवल, वो बिजनेस टाइकून बन के आता है। तो मैं ये बिलीव, मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा थ्री शेड्स ऑफ कैरेक्टर है बेसिकली, स्टूडेंट एंड देन बैंकर देन अ बिजनेस टाइकून, ग्रो करते हुए दिखाया है एक इंसान को। उसमें लव ट्रायंगल दिखाया है, लव ऐसा दिखाया है कि इंसान अगर किसी के साथ में नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसका अच्छा नहीं चाहता, तो वो भी दिखाया है। उसके बाद आपका पेट्रिज्म दिखाया है कि इंडिया की ग्रोथ के लिए कैसे एक एक्टर कैसे एक इंसान किस तरीके से डिफरेंट बिजनेस करके आगे बढ़ा सकता है देश को। मेरा एक डायलॉग भी है फिल्म में कि मुझे $1 में $50 चाहिए, जब आप ट्रेलर्स में देखेंगे तो दिखेगा। वो इसीलिए क्योंकि वो आइडियाज़ दिखा रहा है इंडिया को और अपने आप को प्रूव कर रहा है। और अकेला है लेकिन बोलते हैं ना, अलोन बट नॉट लोनली, वो वाली फीलिंग है। आपका विजन क्या एज अ पर्सन, एज एन एक्टर, कि आगे चल के आप किस तरह के किरदार निभाना चाहेंगे या किस तरह रोल करना चाहेंगे आप? एक्चुअली आई एम वेरी I want to prove a versatility as an actor because मैंने अभी तक कॉमिक कैरेक्टर मनप्रीत सिंह बेदी किया है, वही सीरियस कैरेक्टर मुकेश महाजन का जाएगा, और उससे पहले भी कॉमिक कैरेक्टर लेकर दीवाना दिल में किया था। सो व्हाट आई वांटेड टू प्रूव कि यार एज एन एक्टर आई कैन डू एनीथिंग। वर्सेटैलिटी मैं दिखाना चाहता हूँ कि यार चाहे कॉमिक हो, चाहे एक्शन हो, चाहे रोमांस हो, चाहे ड्रामा हो, आई वांटेड टू प्रूव एवरीथिंग सो दैट आई वांट टू बी अ फुल पैकेज कि यार ये बंदा ये कमी है, तो आई ऑलवेज ट्राई टू ओवरकम कि ये दिस इज द वीक पार्ट ऑफ माइंड, सो आई वर्क ऑन इट, आई मेक इट द वीक इंस्टेड ऑफ वीक, आई मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ माइंड। बेसिकली व्हाट आई बिलीव इज एन एक्टर वांट टू शो द वर्सेटैलिटी के एंड फिल्म में भी बेसिकली आई हैव गिवन अप माई लुक्स। जब आप देखोगे फिल्म, सो यू विल फील लाइक यार ये ही इज लुकिंग वेरी डिफरेंट बिकॉज आई हैव जस्ट पोर्ट्रेटेड माई सेल्फ एज अ बैंकर, आई हैव पोर्ट्रेटेड माई सेल्फ एज अ कैरेक्टर। तो जो मैं मनप्रीत सिंह बेदी कसम में दिखता हूँ उसका अपोजिट ही दिख रहा हूँ फिल्म में। बट आई एम might be people will like he looks more good now, might be, but the thing is what I feel ke portraying a character, performing a character is more important other than looking good on screen. It's like making good the character is more, that is more important. That's what I believe.